जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं जैन धर्म। जैन धर्म जो है 6वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जैन धर्म कब से स्टार्ट हुआ? 6वीं शताब्दी में जो है प्रचलित हुआ था ये। ठीक, जब महावीर जी ने, महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार किया था। ठीक, पहले तीर्थंकर जो है जैन धर्म में पहले तीर्थंकर यानी शिक्षक जिसे हम कहते हैं। ठीक, पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर जो हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक, महावीर स्वामी थे। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है। देखिए, पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। तो कहिएगा ऋषभदेव को माना गया है, किंतु देखिए, परंतु ये है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना गया है। ठीक, आइए समझते हैं कि जैन धर्म का कितने 24 के 24 तीर्थंकर का नाम हम आपको ओरली बता देते हैं। ठीक है, पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव जी हैं, दूसरे अजितनाथ जी, तीसरे संभवनाथ, चौथे आपके अभिनंदन हो जाएंगे, पांचवें आपके हो जाएंगे सुमतिनाथ जी। ठीक, छठा आपका हो जाएगा पद्मप्रभु जी, और सातवां आपका हो जाएगा सुपार्श्वनाथ जी। इसी तरह कई नाम हैं, और इसी में जो है फेमस नाम आपका 23वां चला जाएगा पार्श्वनाथ, और 24 आपका महावीर स्वामी जी के नाम पर। जिनका सिंबल जो चिन्ह है वो आपका सिंह का है, यानी शेर का। ठीक है, 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ का जन्म जो है काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म, पार्श्वनाथ है, ये कौन है? 23वें तीर्थंकर है। ठीक, तीर्थंकर 23वें तीर्थंकर है, इनका जन्म काशी में हुआ था। काशी में हुआ था इनका जन्म। ठीक, इनके पिता का नाम था अश्वसेन था। हाँ, और जो इक्ष्वाक जो हैं वंश में संबंधित है, इक्ष्वाक वंश में। ठीक है, जबकि माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ जो थे उनके प्रथम अनुयायी उनकी माता थी, माता वामा थी। पार्श्वनाथ का समय वर्धमान महावीर से 250 वर्ष पहले निर्धारित किया गया था। वर्धमान महावीर से जो है इनके वर्ष से 250 वर्ष पहले। ठीक है, 250 वर्ष पहले ठीक निर्धारित किया गया था। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ जो है गृह त्याग कर संवेद पर्वत चले गए थे। ठीक है, कुट्टी काटने के लिए संवेद पर्वत चले गए थे। पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड पर तपस्या करने लगे, और तपस्या के ठीक 84 दिन के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, महावीर हमारे बौद्ध जी को, बौद्ध धर्म में भी जो है गौतम बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इसी तरह जो है इनको भी 84 दिन के बाद, पार्श्वनाथ को भी 84 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 84 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, 84 दिन के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनका। इसलिए जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए थे। ठीक, और पार्श्वनाथ के अनुयायी भी निर्ग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, आइए, जैन धर्म में जो है प्राकृतिक भाषा में पढ़ाया जाता है। अभी जो शिक्षक पढ़ाते हैं प्राकृत भाषा में पढ़ाया जाता है, उसमें
लैंग्वेज उसका पूछेंगे तो प्राकृत हो जाएगा। ठीक, पार्श्वनाथ लगभग 100 वर्षों तक जिंदा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अपने 73 वर्ष अनुयायी के झारखंड के संवेद शिखर पर मृत्यु की प्राप्त किया था। ठीक है, आइए इतना हो गया, नोट कर लीजिए, फिर से बता रहे हैं। आइए समझते हैं। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए थे ना, उसे चतुरायन धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? चतुरायन धर्म। ठीक, इसके अंतर्गत 4 बातें कहा गया है: सत्य, अहिंसा और असत्य, अपरिग्रह। सत्य मतलब झूठ मत बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, असत्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। ठीक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा स्थापित किए गए चतुरायन धर्म में ब्रह्मचार्य शब्द को जोड़ दिया था। इसमें क्या जोड़ दिए थे? ब्रह्मचार्य शब्द। ठीक, इसमें ब्रह्मचार्य शब्द को जोड़े। इसके बाद यह पंचायन धर्म हो गया। क्या धर्म हो गया? पंचायन धर्म। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के जो है कुंडा ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को साथ अपने एक संघ का आयोजन करके जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया था। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कुंडा 540 ईस्वी पूर्व हुई और कुंडा ग्राम में हुआ था। कुंडा ग्राम 540 ईस्वी पूर्व 540 BC। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ वज्जी कुल था, वैशाली के प्रधान थे। ठीक है, जो ज्ञात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। एक बात जानते हैं, महावीर स्वामी रॉयल फैमिली से भी बिलोंग करते, मतलब इनका रिश्ता जो था चलता था और रॉयल फैमिली से भी चलता था, जो मगध के साम्राज्य भी थे। ठीक, आइए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा केवल। इनकी माता जो थी, माता का नाम था इनका त्रिशला। ठीक है, बज्जी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, और लिच्छवी कुल से संबंधित थे, बताया था ना आपको। महावीर स्वामी का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। ठीक है, गोत्रीय कन्या से हुआ था इनका विवाह। यशोदा नाम इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, महावीर स्वामी जी का, जिनसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखते हैं सब प्रियदर्शना रखते हैं, जिनका विवाह जमाली से किया गया। यह जमाली महावीर स्वामी का सबसे बड़ा विरोधी निकला। ठीक, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था सिद्धार्थ वर्धमान। ठीक है, सिद्धार्थ किसका नाम था? महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था। ठीक है, महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह गृह त्याग दिए थे। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। किससे आज्ञा लेकर के? तो बड़े भाई से। आज के समय में बड़ा भाई का कोई आज्ञा मानता है? कोई नहीं मानता है। बहुत तुमको 100 में 10% मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो वो नहीं मिलेगा। बड़ा भाई का कोई आज्ञा आज के समय में नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूँ कि मानना चाहिए बड़ा भाई। ठीक है, हाँ तो आइए अब जो है सर्वप्रथम राजगीर पहुंचा। क्या करें यार, बीच बीच में सब आ जाते रहते हैं। ठीक।
ठीक है, सो सॉरी। हाँ, क्या बता रहा था? तो महावीर स्वामी जो है सबसे पहले जो है राजगीर पहुँचे थे, ठीक है, जहाँ पर उनका मुलाकात जो है, ध्यान से सुनिए, जहाँ पे उनका मुलाकात मखली गुप्त गोसाल से हुआ था, ठीक है। दोनों 7 वर्ष तक एक साथ रहे, दोस्ती हुई। कहा जाता है कि 7 साल तक अगर दोस्ती टिक गया तो टिक गया, ठीक है, ये कहावत है। हाँ, तो दोनों साथ 7 साल तक रहे थे, किंतु बाद में दोनों में मतभेद हुआ, झगड़ा हुआ होगा, हाँ, खाना पीना लेकर कुछ हो, ठीक, झगड़ा हुआ था, उसके बाद अलग अलग होगा, ठीक। मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दिया। आजीवक संप्रदाय का मखली पुत्र, ठीक, मखली पुत्र गोसाल ने। दूसरी ओर महावीर स्वामी जो है गृह त्याग के 13 वर्ष में, यानी 12 वर्ष के बाद 13 वर्ष में जो है जाम्बिक ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ज्ञान का प्राप्ति किए थे, ठीक। और उसके बाद जो है ज्ञान के पश्चात ही उन्हें विजेता भी मिला, हाँ। और महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के जो है पश्चात अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए थे। कहाँ दिए थे अपना पहला उपदेश? राजगीर में, ठीक। पहला उपदेश अपना राजगीर में दिए थे। इनके द्वारा दिया गया उपदेश अर्ध मगधी और या प्राकृत भाषा में दिया गया था। जगह जगह उपदेश देने के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में राजगीर के निकट मल्ल की राजधानी पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग दिया था, ठीक है। जैन धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा गया था। जैन धर्म में जो है मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेकांतवाद जो है की चर्चा किया था। अनेकांतवाद की चर्चा किया था। सायवाद कहा जाता है जिसे। और आपको बताया था कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा प्रारंभ किए गए चतुरायन धर्म में ब्रह्माचार्य शब्द जोड़ दिया गया था, ठीक है। उसके पश्चात यह पंचायन धर्म हो गया, ठीक। जैन धर्म में सर्वाधिक बल मोक्ष प्राप्ति पर दिया गया था, अर्थात जैन धर्म में सर्वाधिक बल जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दिया गया था, ठीक। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि, उपवास विधि को सर्वोच्च विधि माना गया, ठीक। इसके द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक में जो है श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर को त्याग दिए थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को माना। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम दिए। जिस धर्म में त्रिरत्न कहा गया, ठीक है, त्रिरत्न कहा गया, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक, यानी सम्यक बिलीव, सम्यक नॉलेज, सम्यक कैरेक्टर, ठीक है।
महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने शिष्यों को 11 भागों में बांटा, जिसे गणधर कहा गया। ठीक, 11 शिष्य को बांटा था। ठीक, इसके बाद जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी के उपदेश का संकलन 14 पूर्वा नाम से जाना जाता है। 14 पूर्वा नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। जैन धर्म का कोई पूछेगा प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्वा। ठीक, 14 पूर्वा। महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो थे स्थल बाहु के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष था स्थल बाहु। ठीक, जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ 12 अंग की रचनाएं किए थे। 12 अंग की रचनाकार का नाम बताइए तो भद्रबाहु। ठीक, भद्रबाहु। लगभग 300 ईस्वी पूर्व में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल हुआ, जिसमें भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, जिसमें मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ठीक है, अकाल की समाप्ति के पश्चात जब दक्षिण भारत से भद्रबाहु को नेतृत्व वाली जैन दल जो थे पुनः उत्तर भारत आया, तो देखा कि स्थल बाहु के नेतृत्व वाला जैन जो है दल श्वेत वस्त्र धारण कर चुका था। अक्सर आप देखते होंगे जैन धर्म के लोग जो हैं, जैसे अपने हिंदू समाज में क्या है, अगर कोई सन्यासी अपना रहा है, मतलब जा रहा है सन्यास बनने, तो वो भगवा रंग पहनता है। उसी तरह जैन धर्म में जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं सब। ठीक, जैन धर्म में सब सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। राइट, और उसके बाद जिसे ऐसे श्वेतांबर भी कहते हैं। हाँ, श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर। ठीक, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन दल को दिगंबर कहा जाता है। भद्रबाहु के नेतृत्व दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। सांख्य दर्शन आध्यात्मिक विचार से सांख्य दर्शन से मिलता है, जिसके मतलब कपिल वस्तु से लिया गया। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है मगधी भाषा में दिए थे। ठीक है, और प्राकृत में भी दिए थे। अर्ध प्राकृत हम कहेंगे और पूरा मगधी कहेंगे। जैन धर्म में कई राजाओं के द्वारा आश्रय और समर्थन दिया गया था, जैसे हर्यक वंश के शासक उदयन नंद वंश के शासक महापद्म नंद थे, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल थे। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत महावीर स्वामी के समकालीन थे।
ठीक है, यानी पास एकदम मतलब समकालीन जो रहते हैं, जिसको कहते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, वो सब। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण जो है चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। हाँ, एक बात और, कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण चामुंडा राज नामक शासक के द्वारा करवाया गया था। ठीक, इसके बाद राजस्थान के माउंट आबू पर्वत, राजस्थान में पड़ता है, आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत विमल द्वारा किया गया था। ठीक है, अतः इसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है। भद्रबाहु की रचना जो है कौन किया था, तो कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में किया गया था। कल्पसूत्र संस्कृत में किया गया है। कौन किया है, तो भद्रबाहु किए हैं। ठीक, सो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। ठीक, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन से आपको टॉपिक पे दिक्कत है, उसको लिख के भेज दीजिएगा। उस पर कोशिश करेंगे बनाने का। इस बार देरी हुआ है, मानते हैं, और टाइम नहीं मिल पाता है इसका। ठीक है, सो थैंक यू।